हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कवितावली के उत्तरकांड से दो कवित एक सवैया लिया गया है। इन तीनों छंदों को हम लोग पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी ने इन तीनों छंदों में क्या लिख करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ बात को लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कवितावली उत्तरकांड से। जिस प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में डिवाइड किया है, जैसे कि बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर, ऐसे बांटा है ना। ऐसे ही कवितावली को भी, जिसे ब्रज भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने, तो इसमें भी इसी प्रकार से 7 कांडों में डिवाइड किया गया है। और उत्तरकांड से 2 कवित और एक सवैया लिया गया है। दोनों वर्णिक छंद हैं, याद रखना। कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं, जिसे मनहरण कवित भी कहा जाता है। और सवैया में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, जिसमें सर्वप्रसिद्ध मालती मतगेंद्र सवैया होता है। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है। तो दोनों जो 2 कवित एक सवैया कहाँ से लिया गया? कवितावली के उत्तरकांड से। तो अब इसमें कवि ने क्या हमें बताने की कोशिश की, तुलसीदास जी ने क्या बताने की कोशिश की है, मैं आपको एक बार बता दूं। उस समय तत्कालीन क्या होता है उस समय में, यानी कि तुलसीदास जी के समय में उन्होंने क्या देखा है वो यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से लिखा है। कोई कल्पना का प्रयोग उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। जैसा देखा है वैसा लिखा है। कैसी गरीबी थी, क्या बेरोजगारी थी, कौन कौन समस्याएं सामने आ गई थी, पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग क्या क्या कार्य करते थे, ये सब समस्याओं का यहाँ पे हमें अवगत कराया है। विविध विषमताओं, अनेक विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है। यानी उस समय का जो इस समय जो है लिख रहे हैं वो यथार्थ वास्तविक है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम राज्य का शोभन कहते हैं कि यार ये जो समय है, जो जिस समय में मैं देख रहा हूँ, ये समय बिल्कुल कितना विषमताओं से भरा हुआ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और अब प्रभु के रूप में, यानी कि राम राज्य के रूप में वो एक सपना देखते हैं कि ऐसा राज्य होना बहुत जरूरी है। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, यानी अपने जीवन की जी रहे उस जीवन में नहीं बिल्कुल समझ है, बहुत अच्छी समझ है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी अपने समकालीन कवियों से आगे, यानी उस समय जितने भी कवि थे उनसे सबसे ज़्यादा वो आगे थे, उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान इन्हीं को था उस समय की युगीन परिस्थितियों का। वो अभी पता चल जाएगा। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के उत्तरकांड 2 कवित एक सवैया लिया गया है। जो पहला छंद है कवित, वो किसबी किसान से स्टार्ट होता है। उन्होंने इसमें क्या बताया गया है? पेट की आग के बारे में बताया गया, किस प्रकार से लोग पेट की भूख, पेट की आग को शांत करने के लिए किस तरह के कार्य करते रहते हैं वो, यानी कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म के बारे में बिल्कुल भी वो नहीं सोचते हैं। कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण यानी भयंकर गहन यथार्थ किया गया यहाँ पे, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। यानी कि अब इस भूख को केवल राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरा छंद स्टार्ट होता है खेती ने किसान से में प्रकृति और शासन की विषमता में उपजी बेरोजगारी, बेकारी आदि गरीबी के बारे में बताया गया है। बेकारी गरीबी की पीड़ा का यथार्थ प्रचित्रण करते हुए उसे दशानन, यानी इन गरीबों को किसने दबा रखा है? दशानन से उपमित किया गया, इन सभी को रावण ने दबा रखा है। तीसरा जो छंद है सवैया दूत को अवधूत को से स्टार्ट होता है, जिसमें एक भक्त पूर्ण रूप से जो भक्ति करता है, पूर्ण रूप से समर्पण के बारे में बताया गया है। तो उनकी उदारता का प्रकट होता है कि मैं मस्जिद में सो सकता हूँ, भीख मांग कर खा सकता हूँ, तो बहुत अच्छा पद है ये भी। मैं भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे, भक्ति की गहनता और सघनता उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुरागरों का तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक क्या है? प्रासंगिक है। कहने का मतलब क्या है कि एक भक्त जो होता है अपने ईश्वर के प्रति कितना समर्पित होता है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो पहला कवित है किसबी किसान कुल बनिक विकारी बाट, चाकर चपर नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गरत चढ़त कीरी, अठत गहन
अटत गहन घन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे क्रम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। वैसे देखो प्रत्येक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे मैं यहाँ समझाऊंगा आप लोगों को, कहानी के रूप में आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि आपसे सप्रसंग व्याख्या नहीं पूछेगा कभी भी एग्जाम में, आपसे क्या पूछेगा कि प्रदान दे देगा और उससे संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछेगा जिनका आंसर आप लोगों को देना है। कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखो क्या कह रहा है, किसबी यानी मजदूर लोग, किसान यानी कि किसान कुल यानी वर्ग, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भिखारी, भाट यानी चारण लोग जो घर घर जाकर लेखा जोखा देखते हैं, चाकर नौकर, चपल नट, चंचल नट, चोर चार, गुप्तचर, चेटकी यानी कि बाजीगर। यानी कि इनमें से कोई सा भी वर्ग हो या कोई भी हो इनमें से, या चोर हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, चारण हो, नौकर हो, चंचल नट हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, ये सभी लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं। कोई पेट की भूख को शांत करने के लिए पढ़ता है, कोई गुणगणत कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता रहता है। कहने का मतलब है इनमें से कोई सा भी इंसान अलग अलग तरह के कार्य करते अपने पेट की। सभी का ये कार्य तो होता नहीं, जैसे हम पढ़ाते हैं आप लोग और कोई आपके पिताजी कुछ और कार्य करते हैं पेट की भूख को शांत करने के लिए, यानी अपने परिवार को पालना अपनी पेट की भूख ही होती है वो भी। तो कोई लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कोई पढ़ता है, कोई कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वतों पर चढ़ता है, कुछ लोग इस गहन जंगल में शिकार करने के लिए भटकते रहते हैं। किस लिए? अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए। ऊंचे नीचे क्रम धर्म अधर्म करी। और जब इंसान अपने पेट की आग को, पेट की भूख को शांत करने की कोशिश करता है तो उस समय वह धर्म अधर्म, ऊंचा कर्म नीचा कर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो केवल यह सोचता है कि बस मैं इस पेट की भूख को कैसे तैसे समाप्त कर दूं। पेट ही को बचत बेचा बेट। काफ़ी बार व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पेट की भूख को शांत करने के लिए वह अपनी संतान तक को, अपने बेटा बेटी को भी बेच देता है, क्योंकि वह अपने पेट के लिए तो बचता है ये सब। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ते, आग बढ़भागे ते बड़ी है आग पेट की, बड़ी वागी बढ़भागे ते नहीं समुद्र की आग। अब तुलसीदास जी ने पेट की आग को समुद्र की आग से भी बड़ी बताई है। और अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को केवल राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। यहाँ पे रूपक अलंकार है, राम घनश्याम में राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं। आया समझ में? नहीं आया? एक बार आप देखो, मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण लोग, नौकर, चंचल नट, चोर, गुप्तचर और बाजीगर, ये सभी लोग अपने पेट की भूख को, पेट की आग को शांत करने के लिए तरह तरह कार्य करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई इस गहन जंगल में शिकार करने के लिए भटकता रहता है। अब ये लोग अपने इस पेट की आग को शांत करने के लिए ऊंचे नीचे कर्म धर्म धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, कि वो केवल सोचते हैं कि ये पेट की भूख कैसे तैसे शांत हो जाए। क्योंकि काफ़ी बार वो उनके सामने ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपनी संतान, अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं, क्योंकि वो सब कार्य ये सब करता है किस लिए? पेट के लिए तो पचता रहता है, पेट के लिए तो मेहनत करता है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो पेट की आग है यह समुद्र की आग से भी बड़ी है। अब इसे केवल कौन बुझा सकता है? राम रूपी बादल या राम रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। देखो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। जैसे पेट की आग आती है जिसे कहते हैं जठराग्नि, बड़बागिते, बंगवानल जिसे कहा जाता है समुद्र की आग। एक आता है दावाग्नि या दावानल बोल दो, दावाग्नि बोल दो या दावानल बोल दो, बात एक ही है, जिसे कहा जाता है जंगल की आग। याद रखना तीनों की तीनों। अब यहाँ पे मैंने एक एक शब्द का अर्थ फिर भी लिख दिया है, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो इन शब्दों को एक बार देखना और फिर अर्थ निकालने की कोशिश करना। वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये याद कर लेना एक एक को, ठीक है। प्रत्येक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे समझाया वैसे ही। अब ये प्रसंग है, ये कुछ राज्यों में क्या होता है, सप्रसंग व्याख्या पूछता है बच्चों की, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। तो जिन बच्चों के राज्य में पूछा जाता है वो उन बच्चों के लिए काम का है, एक बार वो पढ़ लीजिएगा। आपसे तो कैसे पूछा सीबीएसई वालों से, तो पद्यांश देगा, उससे संबंधित कुछ सवाल देगा, उसके आंसर आपको देना है। व्याख्या देख लीजिए, जो समझाया वही लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा।
इस कविता में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के सभी वर्ग जैसे मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचलनट, चोर, गुप्तचर, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं विधाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। पेट की भूख शांत करने के लिए वे छोटे बड़े कार्य करते रहते हैं और धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है, ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। अब आपसे ये पद्यांश देकर अब सवाल पूछे, उनका आंसर कहाँ मिलेंगे? तो ये हैं आप लोगों की आंसर। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रजभाषा। तत्सम शब्दों का, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। छंद कौन सा है? कवित छंद है। रस कौन सा है? करुण रस है। तुलसी का भक्ति भाव कैसा है? दास्य भाव है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। आग बढ़बागी थे पेट के व्यतिरेक अलंकार। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार। संसार के लोगों की भूख का यथार्थ चित्रण इस कविता में किया गया है। आई बात समझ में? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये पद्यांश आपको समझ में आ गया अच्छे से? क्या प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कर सकते हैं? एक एक शब्द का अर्थ आपको पता हुआ तो आराम से कहानी के रूप में आपको ये याद हो जाएगी। दूसरा कविता जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग मुझे। दूसरा कविता खेती न किसान से स्टार्ट होती है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? गरीबी के बारे में, बेकारी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। इन सबको दबा कौन रखा है? रावण। ठीक है, तो प्रकृति और शासन का विषमता से उपजी बेर का। देखो, ये गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी क्यों आती है? क्या तो उस देश में या उस गांव में, उस राज्य में जो शासन करता है वो राजा या सरकार कोई भी हो, और क्या प्रकृति की मार से आदमी गरीब बेकारी होती है? और उपमित किया गया रावण से। देखो, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच व कहें एक एक अंशो कहाँ जाई काकरी, वेदहु पुराण कही लोको विलोकियत, साकरे सभे परे राम रावरी कृपा करी, दारिद दशान दबाई धुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आह करी। देखो, ऐसे पढ़ा करो, एक आदर्श उच्चारण होता है। अब वैसे मैंने सभी का अर्थ लिख दिया है वैसे ही, ठीक है, वैसे मैं समझा रहा हूँ। खेती ने किसान को, यानी कि इस देश में, यानी कि इस संसार में वर्तमान में इतनी गरीबी और बेकारी फैली हुई है, बेरोजगारी है। अब उसमें कोई भी इंसान अपनी गरीबी को शांत करने के लिए कुछ कार्य करना चाहे तो उसके पास कोई साधन नहीं है। क्या वो उसके पास मतलब कोई साधन नहीं है, या मतलब कोई कार्य करने के लिए कुछ भी उसके पास नहीं है। यदि किसान अपनी गरीबी को दूर करना चाहे तो उसके पास क्या नहीं है? खेती नहीं है, ना खेती करने के साधन है। और भिखारी को भीख नहीं मिल रही, और कोई दान भी दे तो भिखारी को ने भीख मिल रही क्योंकि उसे कोई दान नहीं दे रहा है। बनिक को बनिज, बिना चाकर को चाकरी। और तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो व्यापारी का व्यापार तो ठप होगा और नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है? वर्तमान में इतनी गरीबी फैली है, बेरोजगारी फैली है कि कोई भी किसान अपनी गरीबी को दूर करने के लिए खेती भी करना चाहे तो उसके पास खेती नहीं है। कोई भिखारी भीख मांग कर अपना पेट पालना चाहे तो, गरीबी को दूर करना चाहे तो उसे भीख नहीं मिल रही, कोई दान नहीं दे रहा है, तो लोगों का पैसा ही नहीं होगा तो व्यापारी का व्यापार ठप होगा, नौकर को नौकरी नहीं मिलेगी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच। अब जिनके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, जीविका विहीन लोग जो बेरोजगार हैं, वो यह सोच सोच करके क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और कहें एक एक अंशों, और एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाएं और क्या करें। आपको पता होगा, जब लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता तो कहते हैं यार कब कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे पेट इस गरीबी को दूर करें, कैसे पेट की भूख शांत करें, कैसे बच्चों को पालें। बहुत बड़ी समस्या होती है यार, क्या करें और कहाँ जाएं। तो एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाएं और क्या करें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण में कहा गया है, इस संसार में विलोकियत देखा भी गया है कि जब जब इस देश में, इस संसार में कोई भी संकट आता है तो इस सभी संकटों को दूर कौन करता है? प्रभु श्री राम ही इन सब पर कृपा करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। दारिद दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आह करी। अब तुलसीदास इधर दहकती आग को देखकर, इस पाप की ज्वाला को देख करके तुलसीदास हाहाकार करते हैं, दुरित दहन पाप की ज्वाला को देखकर हाहाकार करते हैं और अपने प्रभु श्री राम को दीन बंधु के रूप में पुकारते हैं कि हे दीन बंधु, इन सभी गरीबों को दारिद दशानन ने दबा रखा है, अब आप भी इनसे छुटकारा दिला सकते हैं, आप इनकी गरीबी को
दूर कर सकते हैं। अब देखो वापस एक तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसान अपनी बेरोजगारी को, गरीबी को दूर करना चाहे तो वह खेती करके दूर कर सकता है, लेकिन उसके पास खेती नहीं है। भिखारी भीख मांग कर दूर कर सकता है, लेकिन उसको भीख नहीं मिल रही, कोई दान नहीं दे रहा है। इस प्रकार से तो व्यापारी का व्यापार ठप हो गया, नौकर को नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। जिनके पास कोई रोजगार नहीं है वो लोग यह सोच करके दुखी हो रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण में कहा गया, संसार में देखा भी गया, जब जब भी संसार में कोई संकट आता है तो प्रभु श्री राम में उन पर कृपा करते हैं, उन संकटों का समाधान करते हैं। अब इस पाप की ज्वाला को देखकर तुलसीदास जी हाहाकार करते हैं और अपने प्रभु श्री राम को दीनबंधु के रूप में पुकार कहते हैं कि हे दीनबंधु, अब आप ही इन लोगों की गरीबी को दूर कर सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि इन्हें दारिद्र दशानन रूपी रावण ने दबा रखा है। ये एक एक शब्द का अर्थ है, देख लेना। उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन फिर भी आप लोग एक एक शब्द का अर्थ फिर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछेगा आपसे इस प्रकार कि बताइए बनिक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बिलोकियत का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, दीनबंधु यहाँ किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ऐसे आप लोगों को याद करना है कि बलि का दान होता है, बनिक व्यापारी, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, ऐसे आपको एक एक शब्द का अर्थ याद करना है। ठीक है, ये प्रसंग मैं बता चुका, जिनके काम का उन बच्चों को देख लेना। जहाँ राज्य में से प्रसंग व्याख्या पूछता है तो वहाँ पर ये काम की है। व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय अकाल की भयानक स्थिति है। किसानों के पास खेती करने के लिए न खेती है और न ही साधन है। गरीबी इतनी हो गई है कि कोई भीख मांगकर अपना जीवन चलाना चाहे तो उसे भीख नहीं मिलती, न दान मिलता है। लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण व्यापारी का व्यापार ठप अर्थात नहीं चल रहा है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो नौकर को नौकरी कहाँ से मिलेगी, अर्थात नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए साधन नहीं है। इस कारण वे दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें। आपने भी देखा होगा जो लोगों पर रोजगार नहीं होता बेचारे बहुत दुखी होते हैं, वो एक दूसरे से यही कहते हैं यार क्या करें, कहाँ जाएं, कोई भी काम मिल जाए बस कर ले हम तो। वेद पुराण में यह कहा गया है और संसार में यह देखा भी गया है कि जब जब भी संकट आया है तब तब हे राम आप ही सब पर कृपा करते हो। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने पूरे संसार को दबा रखा है, अर्थात यह दुनिया त्रस्त हो गई है और पाप की ज्वाला में जलते हुए संसार को देखकर तुलसीदास हाहाकार कर उठते हैं और अपने प्रभु को दीनबंधु के रूप में कहकर पुकारते हैं कि और कहते हैं कि अब आप इस संसार का उद्धार कर सकते हैं, इस समस्या का, इस संकट का समाधान कर सकते हैं। ऐसा वेद पुराण में भी कहा गया है और संसार में देखा भी गया है। जब जब इस संसार में कोई भी संकट आया है तो आपने सब पर कृपा की है, अब भी आप ही इस बेरोजगारी को दूर करें। देख लो, ये यथार्थ है उस समय की स्थिति। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने कल्पना का प्रयोग किया है, नो, यथार्थ पहले ही बताया गया, यथार्थ का प्रयोग किया है। तभी तो उन्हें उस समय की गहन अनुभूति थी, उन्हें अपने समकालीन कवियों से अधिक ज्ञान था उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो लिखने की वो ताकत रखते थे। ये है आपके एग्जाम में सब सवाल पूछा जाए कि बताइए प्रस्तुत पद्यान में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो आप कहेंगे ब्रज भाषा का। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो तत्सम शब्दों का। छंद कौन सा है, कवित। ध्यान रखना 31 वर्ण होते हैं इसमें और इसे मनहरण कवित भी कहा जाता है। ठीक है, रस करुण रस है, करुण रस कहाँ होता है, जहाँ दुख की बातें होती हैं। तुलसी का भक्ति भाव दास्य भाव है। दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि ने तत्कालीन समाज की आर्थिक विषम परिस्थितियों का यहाँ पर क्या किया गया, वर्णन किया गया है। अब चलते हम तीसरे छंद पर, तो क्या है, शवैया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये तो क्लास 12th की बात है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से यूट्यूब पर पूरी क्लासें आपको मिलेंगी। लेकिन क्लास 12th में जो परसेंटेज मिलेगी उससे क्या टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। टॉप यूनिवर्सिटी किससे मिलेगी भाई, आपको पता होगा CUET का एग्ज़ाम देना होता है और CUET का एग्ज़ाम होता कब है, मई मध्य में होता है, आपको पता होगा। अब तो कहा जा रहा है कि 2 बार होगा, एक कॉलेजों में एडमिशन 2 बार हो जाए, क्या पता। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि CUET के प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोग 100% चाहिए तो आप लोगों को महापैक ज्वाइन करना है। ठीक है, कोई कोर्स ज्वाइन करो तो महापैक कर लो, 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दे दो, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद तक भी जब वो पैक रहता है आप लोगों के पास, प्रत्येक बैच आपको फ्री मिलता है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है और प्रत्येक
प्रिंटेड बुक हमारे द्वारा जो लिखी गई है वो बुक आपके घर पहुंचाई जाती है, जिसमें प्रत्येक CVT में आए हुए प्रत्येक सवाल को हमने आपको विद सॉल्यूशन समझा रखा। अब आप लोग किस प्रकार से आप इस कूपन कोड का प्रयोग करके, ये जो कूपन कोड है Y551, इसका प्रयोग कैसे करेंगे एक बार मैं समझा देता हूँ, वहाँ पर कैसे ज्वाइन करेंगे। अभी हम लोग को तीसरा छंद में हम लोग पढ़ेंगे, कहीं जाना नहीं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ऐसे टाइप करना अड्डा 24/7, चले जाओगे आप यहाँ पे, ये ओल्ड कोर्सेज आ रहा है, यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। UG एंड PG इंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, UG एंड PG, ये लो। अब यहाँ पे देखो CVT UG लिखा हुआ, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है और ये CVT UG हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ जाएंगे। अब आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, आर्ट्स है, मैथ्स है। तो मैं देखूँ महापैक में आओ ना यार, कोई 2-3 हज़ार और दे दो, जिससे आपको एग्जाम के बाद फिर। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, PCM है या कॉमर्स है या आर्ट्स है, वी ऑल करके देख लेना। यहाँ पे प्रत्येक का महापैक यहाँ उपलब्ध होगा आपके पास। अब जैसे कि मान लो आपके पास आर्ट्स है डोमेन सब्जेक्ट, तो विद प्रिंटेड बुक वाला चाहिए, विदाउट वाला भी है, विदाउट बुक भी है, तो प्रिंटेड बुक वाला ले लेना, अच्छा रहेगा। आर्ट्स है तो आर्ट्स पे सेलेक्ट करना, यहाँ से बाय नाउ करना, यहाँ कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को Y551 अप्लाई कर देना। तो मात्र ये 14,900 का, और कितने महीने की वैलिडिटी, ये 14 मंथ्स की वैलिडिटी है, यानी कि आपके एग्जाम के बाद तक की वैलिडिटी है आपके पास। क्यों ये इसलिए दी है कि आप लोग है ना, अब क्लास 12 की तैयारी करो, समय कम होगा, तो काफ़ी बार क्या होता है, समय कम होने के कारण आप उस बैच में जो परचेज कर रहे हो उसमें क्लास आपने ली नहीं, अब फिर आपको रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड आपको अच्छा नहीं लगता, सभी को, किसी को अच्छा नहीं लगता, लाइव देखना बहुत अच्छा लगता है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक बैच फ्री मिलता है, प्रत्येक बुक फ्री मिलती है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट CVT हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के, वहाँ से आपको कोर्स परचेज करना। बस आपको ये कूपन कोड याद रखना है। फिर भी किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है कोई भी बात पे, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं बेटा, बेझिझक होके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेल ID है मेरी rajendra.prasad@adda247.com, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बात हो तो मेल कर दिया करो। अब है हमारा तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, छंद है, सवैया छंद है। अब इस सवैया छंद में क्या बताया गया, एक भक्त के बारे में। तो देख लो एक बार, दूत कहो। अब दूत कहो से स्टार्ट होता है। तुलसीदास जी ने भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक क्या है, प्रासंगिक है। देखो आदर्श उच्चारण कर लो एक बार। दूत कहो अवधूत कहो, राजपूतू कहो, जुलाहा कहो काहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याबे, काहू की जाति बिगाड़ने सो, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे, कछु कहो औ, मांग के खेबो मस्जिद को जो है वो, लेबो को एक ने देबो को दो। मुहावरे का प्रयोग किया, लेबो को एक ने देबो को दो। देखो अर्थ में लिख दिया, पता रखा है आप लोगों को। अब देखो तुलसीदास जी कहते हैं, कोई मुझे दूत कहो, कोई अवधूत सन्यासी कहो, कोई राजपूत कहो, कोई जुलाव कहो, कोई मुझे कुछ भी कह सकता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मुझे दूत सन्यासी जुलाहा राजपूत कुछ भी कह सकता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ने सो, फिर मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का क्या शौक है, मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ूंगा भाई। जब मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी करनी ही नहीं है, तो मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का क्या शौक है। इसलिए आपको जैसा अच्छा लगता है मुझे उसी नाम से पुकार लो, धूर्त सन्यासी राजपूत जुलाहा कुछ भी कह दो तुम, मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी जाति बिगाड़ने कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदासो प्रसिद्ध है, सरनाम है, कुल प्रसिद्ध है क्या कि वो तो प्रभु श्री राम के क्या है, गुलाम है, दास है। जाको रुचे सो कहे कछु हो, जिसको जैसा अच्छा लगता है रुचता है वो ही मुझे उसी नाम से पुकार सकता है। जो जिसको जो नाम अच्छा लगे उसी नाम से मुझे पुकारो। मांग के खेबो मस्जिद को सोएबो एबो एलेबो को एक ने देबो, यानी कि मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, भिक्षा मांग कर भीख मांग कर भी खा सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ, न तो मुझे किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है। मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे कोई भी कुछ भी कह सकता है, जिसको जो अच्छा लगे वो मुझे कह सकता है।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। इसलिए मुझे कोई भी दूत, अवधूत, सन्यासी, राजपूत, जुल्हा कुछ भी कह सकता है, क्योंकि तुलसीदास तो प्रसिद्ध है, इस संसार में सब जानते हैं कि वो तो प्रभु श्री राम का दास है, गुलाम है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कह सकता है। मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, मैं मुझे से किसी से एक लेना नहीं, किसी को दो देना है। ये है आपके शब्दार्थ, देख लेना। वैसे मैंने बता दिया, फिर भी एक बार आप लोग देख लेना, अच्छा रहेगा। व्याख्या प्रसंग, जिन बच्चों का काम का वो देख लेना। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे तुम संसार मुझे दूर्त कहो या सन्यासी कहो, या राजपूत कहो या फिर जुलाहा कहो, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात मुझे किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, और न ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता जोड़कर उसकी जाति खराब या बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि मैं तो श्री राम का गुलाम या दास हूँ, अर्थात मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ, इसलिए मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है या बोल सकता है। फिर कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, ना मुझे किसी को एक देना है और न किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का इस समाज से कोई संबंध नहीं है, वह तो श्री राम जी के क्या है, भक्त हैं, दास हैं, गुलाम हैं। यह है आपके एग्जाम संबंधित। प्रस्तुत पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया, ब्रज भाषा का। कैसे शब्दों का, तत्सम शब्दों का। सवैया छंद कौन सा छंद है, सवैया, जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, जिसमें मालती सवैया, जिसे मत गयंत सवैया भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मत गयंत सवैया। रस शांत है, तुलसी का भक्ति भाव, दास्य भाव है। लेबो को एबो को ने देबो को दो मुहावरे का प्रयोग किया गया। वर्णों के आवर्ती कारण अनुप्रास। कवि ने यहाँ मस्जिद को अपना आश्रय स्थान बताकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया है भाई। अब हम पढ़ते हैं इन तीनों छंदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, एक बार उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। आर्थिक विषमता अच्छी समझ कैसे है, क्योंकि आपको बताया है भाई यहाँ पे कि उस समय कितनी गरीबी, बेकारी, भूखमरी थी, ठीक है। पेट भरने के लिए वो क्या क्या अपने बेटा बेटी को बेचने को भी बस हो जाते हैं। कवितावली में उद्धृत छंदों में तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमताओं की बहुत अच्छी समझ है। समाज में भूखमरी की स्थिति है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। मानव अपना पेट भरने या पालने के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई भीख मांग रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी कला या विधाएं सीख रहे हैं, अपना पेट पालने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लोगों को मूर्ख बना रहा है क्योंकि वह अपना पेट भरना चाहता है। अतः इसमें उद्धृत छंदों में बेरोजगारी के कारण उत्पन्न स्थिति का चित्रण किया गया है। इसके अंदर किसानों की हीन दशा का मार्मिक वर्णन भी मिलता है। किसानों की स्थिति बहुत गरीब थी। शायद प्रकृति की मार व शोषकों के शोषण ने उन्हें आत्महत्या तथा अपनी संतान को बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया था, इसलिए गरीब और गरीब होता जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वाला, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य, क्या इस समय भी युग सत्य है? हाँ, देखो भाई, कोई भी समस्या आती है किसी इंसान को, कोई ना किसी गलती से होती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ सुबह शाम किसी भी ईश्वर की आप लोग भक्ति करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं सुबह शाम 5-5 मिनट में, तो कहते हैं ना, भगवान कर देर है अंधेर नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा, आप सफल भी हो जाओगे। तो आप लोग किया करो, वही बात यहाँ पे बताई गई है। जब व्यक्ति के पेट में भूख अर्थात आग जलती है तो वह उसे बुझाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह उस समय अच्छा बुरा नहीं सोचता और ना ही वह धर्म व अधर्म के बारे में सोचता है। वह हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है। यदि वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए तो उसके पेट की आग बुझ सकती है, अर्थात समन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास जी की यह रचना उस समय जितनी सत्य दिखाई दे रही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय थी। ईश्वर रूपी भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकने की क्षमता रखता है और उसकी हर समस्या का समाधान भी करता है। तो ज़्यादा नहीं, सुबह शाम 5 मिनट
सुबह और शाम 5-5 मिनट। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि कहते हैं ना कि जब आप कोई भी कार्य करो तो कहते हैं ना कि पूजा करना किसी चीज़ में जाने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जब भी कभी भी कोई भी कार्य करो तो उससे पहले आप लोग यार घर में भी या बड़े दादा दादी जी माता पिता उनकी सेवा किया करो, जिसके अंतर्गत आप लोग अपने कर्म को बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करो तो उसे अच्छे से समझो और उसके बाद उसे करो, क्योंकि कहा जाता है ना यार घर में भगवान है, फिर भी उसका कार्य आप लोग कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ बताइए। YT सर वो मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया था वो क्वेश्चन आपने कर दिया, उसका आंसर लिख के भेज दिया, क्योंकि चैलेंज करना है, बच्चे उसका मांग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जल्दी करके दे दीजिए मुझे। ठीक है बेटा, हाँ अभी करते हैं। नंबर 3 सवाल है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी क्या कि दूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुलाहा कहो काहू, काहू की बेटी से बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ने सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी ने ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता, क्या परिवर्तन आता भाई, क्या परिवर्तन आता बता सकते हैं? तो देखो परिवर्तन कुछ नहीं आता, दोनों को जाति बिगाड़ना। कोई भी लड़की किसी भी जाति की है और वो दूसरी जाति से यदि जाति की लड़की से शादी कर ले तो उसे जाति बिगाड़ने वाला कहा जाता है। तो वही बात यहाँ है। तुलसीदास जी ने यह अपने विषय में बताया है कि समाज के लोग उन्हें कई नामों से पुकारते हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे तुम मुझे दूर्त कहो या सन्यासी कहो या राजपूत कहो या फिर जुलाहा कहो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात मुझे किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही मुझे किसी से सामाजिक रिश्ता जोड़कर उसकी जाति खराब या बिगाड़ने का शौक है। इस पंक्ति पर ध्यान दिया जाए तो इससे सामाजिक अर्थ में यह परिवर्तन आता है कि उस समय समाज में दूसरी जातियों में विवाह हुआ करते थे, लेकिन उन्हें सही दृष्टि से नहीं देखा था, उन्हें जाति बिगाड़ने वाला समझा जाता था। यदि किसी का लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर लेता था तो उसे जाति बिगाड़ने वाला समझा जाता था। इसलिए उस समय सभी लोग यही चाहते थे कि उनकी संतान का विवाह उन्हीं की जाति में हो। नेक्स्ट है, दूत कहो अवधूत वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पढ़ने वाले तुलसी की भीतर असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं भाई? जब वो कह सकते हैं मैं भीख मांग कर खा सकता हूँ, और दूसरी बात ये तो बात होगी भक्त, लेकिन वो प्रभु श्री राम से भी कहते हैं कि मुझे यदि आपको कुछ देना है ना, मेरा उद्धार करना है ना, तो आप मुझे भक्त समझकर कुछ दो, भिखारी समझकर कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुलसीदास जी का बचपन या जवानी अर्थात हम कह सकते हैं उनका जीवन सदैव कष्टों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। उनके गुरु नरहरण जी के प्रभाव से वे राम भक्त कवि बने। अपने स्वाभिमान के कारण ही उनका भक्ति भाव दास्य भाव भक्ति थी। वे प्रभु श्री राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, बल्कि जो कुछ उनसे प्राप्त करना चाहते थे तो वे भक्त के अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए प्रभु श्री राम से यही कहा कि मुझ पर कृपा भक्त समझकर करना, न कि कोई भिखारी समझकर। तो इसलिए ऊपर से सरल और निरी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से असलियत स्वाभिमानी भक्ति। यार जब इतना कहते हैं मुझे भिखारी समझकर कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना भक्त समझकर कुछ चाहिए, यदि आप कुछ देना हो तो ये था हमारा आज कवितावली का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको PDF चाहिए तो आपको अड्डा 24 ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे इंस्टॉल कर लो, ओपन कर लो, तो CUET में चले जाना, उसके बाद कम्युनिटी में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेरे नाम से हिंदी बाई राजेंद्र सर, हिंदी बाई राजेंद्र सर के नाम से आप कम्युनिटी फॉलो करो, प्रत्येक PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करो आप लोग। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके वैसे बताना। कल फिर हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर से मिलने वाले वन शॉट के अंतर्गत। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।